3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जशु माता जी दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को स्थिर करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कृपा करके हमारे ध्यान में आइए। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। अपने हृदय में बीचों बीच माँ की छवि को स्थिर करेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे अब अपने संपूर्ण चित्त को पूरे भाव सागर पे
भवसागर पे चित्त को क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाएंगे। श्री माता जी, आप ही तो हमारी गुरु हैं और आप ही भी हमारी स्वामिनी हैं। कृपा करके हमें स्वयं का गुरु बनाइए। चित्त को क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे पूरे भवसागर में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीमान निर्मलमा नमो नमः। अपने संपूर्ण चित्त को भवसागर में ही श्री माता जी, कृपा करके हमारे भवसागर में जो कुछ भी है उसे हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इन्हें स्वीकार कीजिए। दोनों हथेली के भवसागर पे चित्त रखेंगे। पहले बाएं हथेली के भवसागर को चित्त द्वारा देखेंगे, फिर दाएं हथेली के भवसागर को चित्त द्वारा देखेंगे। दोनों हथेली के भवसागर को एक साथ देखेंगे। दोनों हथेली के भवसागर और अपने नाभि के पेट के चारों तरफ भवसागर एक साथ तीनों जगह चित्त रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर हार्ट, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा पर राइट हैंड रख के श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ माँ के सामने चित्त को शास्त्रार पे रख के अमृत वाणी सुनेंगे। सहज योग में सबसे आवश्यक बात यह है कि इसमें अग्रसर होने के लिए, बढ़ने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान बहुत जरूरी है। आप और चाहे कुछ भी न करें, लेकिन अगर आप ध्यान में स्थित रहें तो सहज योग में प्रगति हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक ये नया रास्ता है, नया आयाम है, डायमेंशन है, नई चीज है जिसमें आप कूद पड़े हैं। आपके अचेतन मन में उस महान सागर में आप उतर गए हैं। बात तो सही है, लेकिन इसकी गहराई में अगर उतरना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों से ऐसा भी सुनती हूँ कि माता जी ध्यान के लिए हमको टाइम नहीं मिलता है। आज का जो आधुनिक मानव है, मॉडर्न मैन है, उसके पास घड़ी रहती है हर समय टाइम बचाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो टाइम किस चीज के लिए बचा रहा है। उसने घड़ी बनाई है, वो सहज योग के लिए बनाई है, ये वो जानता नहीं। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मुझे लंदन जाना बहुत जरूरी और इसी प्लेन से जाना और किसी तरह से मेरा टिकट बुक होना ही चाहिए और कुछ कर दीजिए आप, और वो एयर इंडिया वाले से कह दीजिए और कुछ कर दीजिए। मैंने कहा ऐसी कौन सी आफत है, आप लंदन क्यों जाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी आफत है? क्या विशेष कार्य आप वहां करने वाले हैं? कौन सी चीज है? कहले आई मस्ट गो देयर, आई हैव टू सेव टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा आखिर बात क्या है?
ये टाइम बचा के वहां भागे भागे आप क्यों जा रहे हैं? तो कहने लगे कि वहां एक स्पेशल डिनर है, वो मुझे अटेंड करना है और उसके बाद वहां पे बॉल रूम है। टाइम आप बचा किस लिए रहे हैं? हर समय आप ये सोच लीजिए कि जो हाथ में घड़ी बंधी है ये सहज योग के लिए और ध्यान के लिए और सहज योग के ही कार्य के लिए बंधी हुई है। मैंने उसी लिए बांध ली है, नहीं तो मैं कभी भी घड़ी नहीं बांधती। जिस आदमी का पूरा ही समय सहज योग में बीतता है उसको जरूरी नहीं कि आप घर का काम न करें, वो जरूरी नहीं कि आप दफ्तर का काम न करें, सारा ही कार्य आप करें पर ध्यान नहीं करें। ध्यान अवस्थित होकर के कार्य हो सकता है क्योंकि आपको ध्यान में उतार दिया है। हर एक काम करने वक्त आप निर्विचार हो सकते हैं और निर्विचार होते ही उस काम की सुंदरता, उसका संपूर्ण ज्ञान और उसका सारा आनंद आपको मिलने लगेगा। समझने की बात है, ये लोग समझते नहीं है, इसलिए ध्यान के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है, आदि झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन जब इसका मजा आने लगता है तब आपको आश्चर्य होगा कि नींद बहुत कम हो जाती है और आप ध्यान में चले जाते हैं। निद्रा में भी आप सोचेंगे कि आप ध्यान में जा रहे हैं। कोई भी चीज छोड़ने की या कम करने की नहीं, लेकिन हमारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाती और जिसको हम बिल्कुल ही विशेष समझते नहीं है वो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। ध्यान करने के लिए एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जिस चीज पे ध्यान का आलाप छेड़ा जाएगा, जिस वीणा पे ये सुंदर गीत बजने वाला है, वो साफ होनी चाहिए। आप वो वीणा नहीं है, आप वो आलाप भी नहीं है, लेकिन आप उसके सुनने वाले हैं और उसको बजाने वाले हैं। आप उसके मालिक हैं। इसलिए अगर वो वीणा कुछ बेसुरी हो, उसके अगर तार जाए या उसके कुछ तार टूट जाए तो आपको जरूरी है कि उसे ठीक कर लेना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो आपके जीवन में माधुर्य नहीं है, आप में वो सुंदरता नहीं आ सकती। आप में एक अजीब तरह का चिड़चिड़ापन, अजीब तरह की वृक्षता, ड्राइनेस और विचलितता दृष्टिगत होगी। एक सहयोगी को एकदम निश्चित मति से ध्यान में बैठना देखना बहुत बड़ी चीज हो जाती है मेरे लिए। और वही मैं देखती हूँ कि कुछ सहयोगी गहराई से अंदर चले जा रहे हैं और कुछ सहयोगी बहुत विकसित। ये नहीं मैं कहती कि सभी लोग उतनी दशा में पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ भी बन पड़े वो इस जीवन में करना ही चाहिए। उपार्जन का जितना भी समय है वो इसी में बिताना चाहिए और जो कुछ भी मिल सके सब इसी में मिलना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो। अधिकतर लोगों को मैं ये देखती हूँ इधर उधर की 50 बातें करेंगे, लेकिन ध्यान की बात, अपने मन शुद्धि की बात, अपने अंदर के आनंद को उभारने की बात कितने लोग आप लोगों में से करते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या सहयोगी को शोध नहीं होगा? जब आपके पास निर्विचार की इतनी बड़ी संपत्ति है तो क्या उसको पूरी तरह से उभार देना चाहिए या नहीं? ये तो आप जानते हैं कि क्षण क्षण आप उसे पा रहे हैं और हर क्षण उसे आप खो भी रहे। ये हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, इसे आप देखिए। कौन सी छोड़ने की बात, कौन सी पकड़ने की बात मैंने आपसे आज तक तो की नहीं होगी कोई भी ऐसी। लेकिन ये आपका भ्रम है, आपका मन आपको भ्रम में डाले दे रहा है। तो क्या तुम घर गृहस्थी छोड़ दोगी? मैंने घर गृहस्थी छोड़ी, जो आपसे मैं घर गृहस्थी छोड़ने पड़ती है।
आप जानते हैं कि आपसे कहीं अधिक मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आनंद का स्रोत आप लोग हैं। जब आपको देख लेती हूँ बस खुश हो जाती हूँ, तबीयत सारी बाग बाग हो जाती। जिस चीज का महत्व है उधर दृष्टि रखिए। आपको पूरी तरह से इसमें मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे इसमें आप यही बैठे रहिए, जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठे रहिए, ये मतलब है मेरा। जहाँ भी जमे हैं वहाँ जमे रहिए, अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर। कुछ लोग इसीलिए प्रगति करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। शारीरिक बीमारियां आप लोगों की बहुतों की ठीक हो गई, बहुतों के पास बीमारियां नहीं है, लेकिन अभी भी मानसिक प्रश्न है। सब बातें भूल जाइए। हर इंसान इसका पाने का अधिकारी है। आपका जन्मसिद्ध हक है, क्योंकि ये सहज है, आप ही के साथ पैदा हुआ। लेकिन ध्यान करना ही होगा, और वो भी समझती है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने की आप लोग इतनी चिंता न करें, उसकी व्यवस्था करने की आप इतनी चिंता नहीं करें। वो कार्य हो रहा है, वो हो भी जाएगा। क्या हर्ज है जब 10 आदमी ज्यादा आए चाहे 10 आदमी कम। 1000 बेकार के लोग रखने से 10 ही कायदे के आदमी हो, सो ही सहयोग के लिए विशेष। आप उनमें से बनिए जो 10 अच्छे आदमी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सहयोग का कार्य अत्यंत प्रेम से करते हैं और उसमें मजा उठा रहे हैं, उसमें बह रहे हैं, उसमें अग्रसर हैं और एक अग्रिम श्रेणी में जाकर के खड़े हो जाए। जैसे कि हिमालय संसार में सबसे ऊंचा है, उसकी ओर सबकी दृष्टि रहती है, ऐसे ही आप ही में आप हिमालय बन सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि दुनिया आपकी ओर आंख उठाकर कहे कि बनूं तो मैं इस आदमी जैसा बनूं जो सहयोग में इतना ऊंचा उठे। यह अंदर का उठना होता है, बाहर का नहीं। और मैं सबके बारे में जानती हूँ कौन कहाँ तक पहुँच रहा है। आप ही अपनी रुकावट है और कोई आपकी रुकावट नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का आदमी आप पे मंत्र तंत्र आदि कोई चीज नहीं करे। आप ही अपने साथ गरखड़ाई न करें और पहचाने रहे कि कौन आदमी कैसी बातें करता है। आप खुद ही समझ लेंगे कि इस आदमी में कोई न कोई दुष्टता आ गई है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। नहीं तो ऐसी बात ही न करता वो, जैसी गलत बात ये कर रहा है। इसके अंदर कोई न कोई खराबी है, उसको साथ देने की कोई जरूरत नहीं। फिर चाहे वो आपका पति ही हो, चाहे आपकी वो पत्नी हो, उसे लड़ाई झगड़ा करने की, उलझने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने आप ही ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, आप ये भी जानते हैं कि आप में अगर कोई खराबी आ जाए तो आप किस तरह से उसे हाथ चला करके भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ के अंदर से ही वो चीजें बने। असल में आपके उंगलियों में ही ये सब जो भी देवताएं मैंने बताई हैं ये जागरूक है। इन 5 उंगलियों में और इस हथेली में सारी देवताएं यहाँ जागरूक। लेकिन बहुत जरूरी है कि इन जागरूक देवताओं का कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए। इनको बहुत ही संभाल के और जतन से रखना चाहिए। इनकी पूजा होनी चाहिए। अपने हाथ ऐसे होने चाहिए कि पूजनीय हो। लोग ये सोचे कि ये हाथ है कि गंगा की धारा, गंगा ही की धारा बनी, जिस वजह से गंगा पावन हुई, वही वाइब्रेशन आपके अंदर से बहे। जिस चैतन्य शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है वही आपके अंदर से बह रही है, ये आप जानते हैं। फिर जिन हाथों से, जिन पांव से ये चीज बह रही है उसको अत्यंत पवित्र रखा। मेरा मतलब धोने धवाने से नहीं। इससे जो भी आप काम करें अत्यंत सुंदरता से, सुगमता से और प्रेम से होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज प्रेम। ध्यान में गति करना यही आपका कार्य है और कुछ भी आपका कार्य नहीं। बाकी सब हो रहा है। और अगर आप में से कोई भी जब ये सोचने लगेगा कि मैं ये कार्य करता हूँ और वो कार्य करता है, तब आप जानते हैं कि मैं अपनी माया छोड़ती हूँ। और बहुतों ने उस पर काफी चोट खाई। वो मैं करूँ, पहले ही मैंने आपसे बता दिया है
कि कभी भी नहीं सोचना है कि मैं ये काम करता हूँ या वो काम करता हूँ। हो रहा है जैसे ये जा रहा है और आ रहा है। आप सब तरह से अकर्म में हैं। जैसे कि सूर्य ये नहीं कहता कि मैं आपको प्रकाश दे, वो दे रहा है क्योंकि वो एक कांता में परमात्मा से इतनी प्रचंड शक्ति को अपने अंदर से बहा रहा है। ऐसे ही आपके अंदर से अति सूक्ष्म शक्तियां बह रही है क्योंकि आप एक सूक्ष्म मशीन है। आप सूर्य जैसी मशीन नहीं है, आप एक विशेष मशीन है जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसके अंदर से बहने वाली ये सुंदर धाराएं आपके अंदर एक अजीब तरह की अनुभूति देंगी ही, लेकिन दूसरों के भी अंदर उनके छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो पहलू है, जो छोटे छोटे यंत्र हैं, मशीनें हैं, उनको एकदम से प्रेम पूर्वक ठीक कर दें। ये जो शक्ति है ये प्रेम की शक्ति है। इसका वर्णन कैसे करूं मैं आपसे? इस मशीन को ठीक करना है तो आप किसी भी चीज से रगड़ मगड़ के ठीक कर दें, कोई आप स्क्रू लगा दें का इसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की मशीन जो है वो प्रेम से ठीक होती है। उसको बहुत जख्मी पाया है, बहुत जख्म है उसके अंदर में, बड़ा दुखी है मानो। उसके जख्मों को प्रेम के दवा से आपको ठीक करना है जो आपके अंदर से बह रहा है। ये वाइब्रेशन सिर्फ प्रेम है। जिस दिन आपकी प्रेम की धारा टूट जाती है, वाइब्रेशन रुक जाती है। बहुत से लोग मुझसे कहते माता जी हमको बाधा हो गई, हमारे हाथ से वाइब्रेशन बंद हो गए। आपके अंदर से प्रेम की धारा टूट गई। प्रेम का पल्ला पकड़ा रहे, सिर्फ प्रेम का वाइब्रेशन बहते रहेंगे क्योंकि यही प्रेम परमात्मा का जो है वो बहेगा और वही बह रहा है। इतनी अद्भुत अनुभूति है, इतना अद्भुत समय आया हुआ। क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि आपने इसमें पूरी लगन से मेरा साथ नहीं दिया? हर एक बात आप खुद भी जान सकते हैं और न जानने पर मैं भी आपसे हर एक बात बताने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक आपसे सुझाव देने का है कि आप इसके अधिकारी तो हैं या नहीं, इसे सोच लीजिए। क्योंकि आप मेरे ध्यान में आते हैं, जैसे मराठी में बहुत से लोग कहते हैं मी मुद्दामून आले, इससे आप अधिकारी नहीं। आप अधिकारी इसलिए होते हैं कि आपके अंदर वो गहराई आ गई। जैसे घाघर है, जितनी गहरी होगी उतना पानी उसमें समा जाएगा। अब वो गहरी नहीं है तो उसमें पानी डालने से क्या फायदा, वो तो सब पानी निकल जाएगा। अपनी गहराई आप ध्यान से बढ़ाएं, ध्यान पे स्थित होइए, ध्यान में जाइए। ध्यान में जो विचार आ रहे हैं उनकी ओर देखते ही साथ आप निर्विचार हो जाएंगे। निर्विचार होते ही उस अचेतन मन में, अचेतन सुप्त चेतन नहीं कह रहे, अचेतन मन में अपनी चेतना के सहित आप जाएंगे। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होगी। वहां आप चेतना को जानेंगे। ये पहली मर्तबा इंसान के शरीर के अंदर हुआ है कि आप अपना भी शरीर जानते हैं और दूसरों का भी जानते हैं, और दूसरों के बारे में भी आप सामूहिक चेतना से जानते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसका महत्व अभी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी सबसे अगर आप रुपया ले तो सब लोग समझेंगे, क्योंकि लोग पैसों का महत्व मानते हैं। पैसा एक भूत है। पैसा लेने से अगर आप इसका महत्व समझे तो बेहतर है कि आप नहीं समझे। कोई भी पैसा देने से इसका महत्व आप नहीं समझ सकते। अपने को ही पूरी तरह से देना होगा, और वो देने में कितना मिलने वाला है। जो आप 7 गुणे खड़े हुए हैं वो तो एकदम साक्षात है। ध्यान में समष्टि रूप में ही आपको आना होगा, ये जरूरी है। चाहे महीने में एक बार ही आए, लेकिन जहाँ 7 लोग बैठते हैं वहीं बैठ करके ध्यान करना चाहिए।
चाहे आप एक अपना छोटा ग्रुप बना लें जहां आप हफ्ते में एक बार मिल सके और एक बार बड़े ग्रुप में, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि ये विराट का कार्य, जैसे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग जो है उसको जागना है। जितना जागरूक होता जाएगा वैसे वैसे दीप जलते जाएगा। आप लोग जो घर में बहुत भी ध्यान करते रहे, मेरे आने के बाद आप जानते हैं कि आप लोगों ने पाया कि कुछ प्रगति नहीं है, लेकिन यहाँ 6-7 आदमी जो रोज आते थे और ध्यान करते थे, उन्होंने बहुत प्रगति करी। ध्यान में अगर आपकी आंखें फड़क रही हो तो समझ लेना चाहिए कि आज्ञा चक्र पे कोई चोट हो रही है। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अपना आज्ञा चक्र अगर खराब है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका आनंद कम होता है। आपका शरीर अगर हिल रहा हो ध्यान में और आप आराम से बैठ नहीं सक रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपके मूलाधार पे चोट हो गई। ये और भी डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। मूलाधार पे जब चोट हो जाती उसका भी इलाज करवा लेना चाहिए। वो भी लोग जानते हैं किस तरह से मूलाधार चक्र को ठीक करना है। जानने को तो आप लोग मेरे लेक्चर सुन सुन के सब शास्त्र जान रहे हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो लोग थोड़े ही दिन पहले आए हैं वो आप लोगों से कभी कभी बहुत जोरों में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पढ़ाने लिखाने की बात है। ये आपके हाथ अगर थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, तो भी समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ आपके अंदर बहुत बड़ी खराबी हो गई है। उस पे जूते मारने का इलाज सबसे अच्छा है। कल एक साहब आपने देखा होगा कि वहां कहने लगे कि माता जी मैं एकदम जड़ हो गया, फिर मेरे सामने आके यूं करने लगे। उनसे मैंने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है, तो कहने लगे कि भागवत साहब है पूना में। तो मैंने कहा वो क्या करते हैं? कहने लगे उन्होंने एक स्पिरिचुअल वो बनाया हुआ है, साई स्पिरिचुअल सेंटर, और वो उन्होंने मुझे दीक्षा दी। मैंने कहा दीक्षा क्या दी? ये हिलने की दीक्षा दी। कहने मैंने 16 साल में बीमारियां उठाई, मेरी नौकरी चली गई, ये हो गया वो। मैंने कहा तुम्हारे अक्ल नहीं है? अगर तुम्हारे गुरु है तो तुमको सब होना नहीं चाहिए। कितने रुपए दे? अभी तक 5-6 हजार रुपए दे चुका हूँ सेंटर। मैंने कहा अच्छा 5-6 हजार रुपए से दे करके सारी बीमारियां तुमने अच्छे से मोल ले ली। फिर उसको भूत को, उसके जो भागवत साहब थे उनको जूते मारे, और वो जो दूसरा उनका सेंटर था उसको भी जूते मारे, तब उनका हाथ ठहरा और ठीक। ये तो आप ही के सामने कल हुआ था, बहुत से लोग वहां। उनसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि आपको कोई न कोई गुरु है, आपके अंदर कोई न कोई बाधा है, आपके अंदर कोई न कोई गलत है। उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक को जरा सी भी बाधा पकड़ती तो दूसरा बाधे वाला बराबर उसके साथ में खड़ा हो जाता, लाइन से वहां खिंच जाते हैं साथ में, और पता हो जाता है कि सारे बाधे वाले साथ बैठे। असल में ऐसा बैठना नहीं है, सबको अलग अलग बैठना चाहिए अधिकतर। जैसे कि कोई ग्रुप बना लेते हैं, बहुत गलत बात। जैसे कि थाने वाले आए तो थाने वाले साथ बैठ गए, फलाने आए, ऐसा आप अलग अलग बैठे, बहुत जरूरी। सब इकट्ठे होकर मत बैठे। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई बुढ़े हैं उम्र में, ज्यादा है, बुजुर्ग है, कुछ बीच के हैं, कुछ छोटे हैं। छोटे बच्चों को तो ऐसी कोई विशेष बात है, लेकिन जो बीच के और ये लोग हैं ये सब अलग अलग बैठे। जो बुढ़ है वो जवान लोगों के साथ बैठे, जो जवान है वो बुढ़ों के साथ बैठे। 4-5 जवान इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी, और 4-5 बुढ़े इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी। आप देख लीजिए, होता है। जवानी और बुढ़ापे की जो समझ है दोनों बांटने की थी, वो भी आप सामूहिक चेतना में बांट सकते हैं। बड़ों को समझदारी चाहिए, विजडम चाहिए, जरूरी है। बहुत वाइज होना चाहिए, बड़प्पन चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, और छोटों को मान्यता चाहिए, बड़ों का मानना चाहिए, और छोटों में एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए बड़ों से। बड़े आदरणीय हो तो उनका आदर होगा, पर बड़ों को आदरणीय होना चाहिए और छोटों को बड़ा का आदर करना चाहिए। अनादर तो वैसे भी एक सहयोगी का दूसरे सहयोगी से करना है, क्योंकि आप लोग सब देवता स्वरूप।
ये सब आप ध्यान में समझ सकते हैं। आपसी बातों से, दूसरों के बारे में आंतरिकता से अगर आप सोचें तो आप फौरन समझ लेंगे कि अरे भाई उनका तो ये आज्ञा चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, अरे भाई उनका तो हृदय चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए स्वर ठीक से नहीं निकल रहे। आपको बुरा नहीं लगेगा, दूसरे को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बुरा लगना यही बहुत बड़ी बाधा है। मेरी भी बात का लोग बुरा मानते हैं तो फिर औरों का क्या? मेरी कोई भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल हित के ही लिए सारा काम करती हूँ, यह आप जानते हैं। कोई भी बात की चर्चा होते वक्त ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं ना कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बाकी सब चर्चाएं व्यर्थ हैं। हम धर्म में कहाँ तक जागरूक हो गए हैं, हम घर के अंदर कितना पा रहे हैं, कितना आनंद परमात्मा का लूट रहे हैं, यही अनुभव आपस में बताना है और इसी को आपस में जानना है। और बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब चीजों में मौन ही बेहतर चीज है। जब इस तरह के सहयोगी हो जाएंगे तो बड़ा अंतर हो जाएगा, बहुत बड़ा अंतर। सहयोग का प्रतिबिंब आपसे फैलने वाला है और जिस पे प्रतिबिंब पड़ता है वो पर एकदम साफ चीज है और उसकी प्रतिबिंबित होने की शक्ति तो पूरी तरह से जागरूक है, तब कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। सहयोग और किसी चीज से नहीं फैल सकता और किसी भी चीज से नहीं। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए, आप बड़े बड़े मंत्र जागरण कर दीजिए और गाने हो जाए और म्यूजिक हो जाए, इससे नहीं होगा। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने तो इतने कभी भी पार लोग देखे नहीं जितने आज देख रहे। यह हो भाग्य हमारा कैसे मैं देख रही। किसी भी युग में इतने पार लोग मेरे दृष्टि के सामने नहीं रहे। ये परम भाग्य की बात है। लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि मॉडर्न टाइम्स है, यहाँ पूरे साधु को आप ही लोग पहले बहुत बड़े साधु थे और संसार में रमे हुए नहीं थे, जंगलों में रहते थे। आज आपने संसार ले लिया है और संसार में आप रमे हुए, लेकिन अपनी साधुता में उतरते ही क्या मजा आ जाएगा। इस गंगा जमुना में ही एक सरस्वती बहना शुरू हो जाए। कान में जाते वक्त किसी भी तरह की बाहर की आवाज आपको भूल जाती। अगर कान में भी आप उंगली डालें और सहस्त्रार अगर आपका पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसकी पहचान पूरी तरह से आप आँख को बंद कर लें, आप सुन सकते हैं। इसीलिए जो वो लड़के आए थे जो सुनते नहीं थे, उनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगे। अगर आपका सहस्त्रार खुल जाए तो लिम्बिक एरिया में डॉक्टर सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे सटल पॉइंट्स होते हैं, सटल सेंटर्स होते हैं। उसको एक्साइट करने से वही काम होता है जो नाक, कान, मुंह और सब अपने शारीरिक जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे होता है। उसी संस्कार को हम जागरूक कर लेते हैं जो सारे शरीर को यहाँ संभाले हुए है और आपको सारी जैसे सुगंध है, हर एक चीज, नाक की कोई जरूरत नहीं आप रहते, फिर आप श्वास भी यहाँ से ले सके। सारे शरीर के सारा ही शरीर अगर भ्रष्ट हो जाए तो भी आप यहाँ से सब काम कर सकते। लेकिन होता नहीं, शरीर तो आपका खिलते ही जा रहा है, शरीर तो सुंदर होते ही जा रहा है, बीमारियां तो भागी गई हैं, वो तो सब चीज ठीक हो गई। कोई थोड़ा बहुत हो भी जाते वो ठीक हो जाते। लेकिन ध्यान में बढ़ने के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उसको कहते हैं इनोसेंस, भोलापन, सादगी। एक छोटे बच्चे का इनोसेंस है। इसीलिए आपने देखा है कि छोटे बच्चे फट से पार जाते, चालाक लोग, कनिंग लोग, अपने को जो बहुत होशियार समझते हैं वो उसको परमात्मा कहता अच्छा तो अपनी होशियारी दिखाते हैं।
वो नहीं पाते। पूर्णतया इनोसेंट होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। किसी को दुख देना भी, किसी को तकलीफ देना भी इनोसेंस के विरोध है। इतनी मरी हुई खोपड़ियों के ऊपर बैठ करके क्या हम इनोसेंट हो सकते हैं? किसी के हृदय में चोट लगे वो आदमी इनोसेंट नहीं। इनोसेंस का मतलब ये होता है कि फूल के जैसी खिली हुई चीज जो सिर्फ दुनिया को सुगंध देती, किसी को भी तकलीफ या दुख देना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी लोग उनकी मूर्खता की वजह से किसी चीज को दुख मान लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से आप निश्चिंत होकर के कभी भी किसी को दुख या तकलीफ नहीं। आपके पास तो इनोसेंस का स्विच है नहीं। मैंने देखा था कि देखें आप लोगों ने ऐसा कोई स्विच बनाया है, अगर हो तो वैसे इनोसेंस का स्विच दबा लीजिए तो आप देखिए आपका आगे से एकदम साफ। पर इनोसेंस का स्विच आप लोगों के पास है नहीं, दया का स्विच है नहीं, शांति का स्विच है नहीं, ये सब स्विचेस आपके अंदर अभी तक लगे नहीं है। पहले आप सब अपनी देवता जगा लीजिए अंदर में जो बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद एक एक सारे सबके स्विच भी लग जाए। पर सबसे आसान इनोसेंस का स्विच लगाना है, क्योंकि हम लोग एक बार बहुत इनोसेंट थे जब हम लोग पैदा हुए थे और जब छोटे थे। छोटे बच्चों के साथ रहने से इनोसेंस आ जाता है, उनके साथ बातें करने से बहुत इनोसेंस आता है, उनकी बातें याद करने से बहुत इनोसेंस आ जाता है। जो लोग इनोसेंट हो जाते हैं वो परमात्मा के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। ध्यान में सिर्फ आप ये अपनी ओर विचार करें कि मेरा मन इस वक्त में कौन सी चालाकी में लग रहा है, गधे जैसा महामुक्ता का कार्य कर रहा है, इतना बस देखें। या आप निर्विचारता यही इनोसेंस है। आप लोग अब जब ध्यान में जाएंगे, बहुत देर तक ध्यान नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ध्यान में जाते वक्त आप सिर्फ ये देखें कि आपका कौन सा चक्र पकड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जो पार हो चुके हैं आपको सबको अच्छे से मालूम। उंगलियों पे आपको जान पड़ेगा कौन सी उंगली थोड़ी सी जल रही है। जो भी आपकी उंगली जल रही है उस पे आप बंधन डाल लें तो वो छूट जाए। अगर आपकी उंगलियां ज्यादा ही जल रही हो तो आप झटक लीजिए, वो छूट जाए। आप जानते हैं बंधन डालें, लेकिन निर्विचारिता के ओर रहे और चित्त जो है संस्कार की ओर रखे। और जो लोग आज नए आए हैं उनको भी देखना होगा कि वो पार हुए हैं या नहीं, उनको क्या खराबी है, उनको क्या तकलीफ है, वो निकाल दें। वो सारी तकलीफ जो है बाह्य, और हाथ को यूं 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 करके भी आप अपने बंधन डाल सकते हैं। इस तरह से दबा लेने से भी यू कैन जस्ट प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन थ्रो इट अवे लाइक दैट। ये भी एक बड़ा भारी समर्पण है, जहाँ शक्ति दोनों तरफ से आती है। लेफ्ट एंड राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो यहाँ एक्सप्रेशन है इस साथ, और इसके बीच में ही सुषुम्ना नाड़ी है। ऐसे करते ही अंदर सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू होता है। लेकिन ये जागरूक होना चाहिए। अगर ये जागरूक नहीं है इसका मतलब सुषुम्ना चल नहीं रही। और जागरूक का मतलब यह है कि आपके अंदर सारी उंगलियों में से धीरे धीरे ठंडी ठंडी ऐसी हवा आई। अगर आपके अंदर ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है पूरी तरह से, और आप निर्विचार निस्तरंग ध्यान में है, तो आप बढ़ रहे हैं आगे, आप चले जा रहे हैं। जैसे कि आप एरोप्लेन में बैठते हैं, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं पहुंच रहे हैं। जब तक हम यहाँ पर हैं, ये जरूरी है कि जो सहयोगी आप लोग हैं ज्यादा इसमें पार्ट लें और आगे बढ़ें, और जाने के बाद भी अपना समष्टि रूप खराब न करें। आपसी बेकार की बातें बोलने पर आप कुछ न कुछ दंड दें। जिसमें भी कोई सहयोग के सिवाय, अंदर की बात के सिवाय बाहर की बात जरा भी करी, उसको दंड। बाहर की कोई भी बात नहीं करें,
अंदर ही की बात है। अपने अपने चक्रों को साफ करिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई नहीं। जिसके जिसके चक्र पकड़े वो बाहर की बिल्कुल हिम्मत से सारी सफाई करके और नीचे डाले। जिसके भी हाथ जल रहे हैं निकाल, हमारे ही हाथ जल रहे हैं, निकालिएगा नहीं तो क्या करिएगा, बैठ भी नहीं सकते। और भी तरीके आप जानते हैं बहुत सारे ध्यान में अपने को सफाई करने के। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर मैं किसी से कह दूं कि आप पानी में पैर डाल के बैठिए और इस तरह से निकालें, इसमें कौन सी बुराई की बात है? इसमें क्या बुरा मानने की बात? कितना पागलपन है। इस बात पे लोग बुरा मान जाते हैं। वो सोचते हैं माता जी ने क्या कर दिया। आप कोई बड़े भारी सेंट है, यानी बड़े बड़े सेंट तक ये काम करते हैं, आपको पता नहीं। जैसे मैंने कबीरदास जी के लिए कहा कि दास कबीर जतन से, कबीरदास जी भी अपने लिए कहते हैं कि मैंने जतन से उड़ी भई, जो कि इतने महापुरुष थे। फिर आपको इतना बुरा मानने कौन सी बात हो जाती है? जब तक जरा सा किसी से कहा कि एक मटका लेके आओ तो बुरा मानते, फिर इतना बड़ा बड़ा मटका लेके आते। बेकार की बातें, मूर्खों जैसी अपनी जो कल्पनाएं हैं अपने बारे में, उसको त्याग बचखाना, बचपना नहीं, चाइल्ड लाइक होना चाहिए, चाइल्डिश नहीं। अब हम लोग ध्यान में जाएंगे। सब लोग इस तरह से बैठे। मैंने जैसे कहा है, पहले अपने को प्रेम से भर लो। आप जानते हैं मैं आपकी माँ हूं, पूर्णतः आप इसे जाने कि मैं आपकी माँ हूं। और माँ होने का मतलब होता है कि संपूर्ण सिक्योरिटी है, संरक्षण है, कोई भी चीज गड़बड़ शड़बड़ नहीं होने वाली।
निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। माँ ने भेजा जग में हमको निर्मल देकर काया। माँ ने भेजा जग में हमको निर्मल देकर काया। आकर के अब सहज में हमने इसका मान बढ़ाया। आकर के अब सहज में हमने इसका मान बढ़ाया। जन्मों की ये पुण्याई है माँ के दर्शन पाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। निर्मल वाणी पाकर माँ से नाम है माँ का गाया। निर्मल वाणी माँ का गाया, में कोहा का ध्यान लगाया। अंतर मन में माँ को देखा, माँ का ध्यान लगाया। मन वीणा की तारे झनकृत सुंदर गीत सुनाए।
निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। इन पैरों से चलकर माँ के मंदिर हम हैं आए। इन पैरों से चलकर माँ के मंदिर हम हैं आए। जहाँ जहाँ हो पूजा माँ की, दर पर शीश नवाए। जहाँ जहाँ हो पूजा माँ की, दर पर शीश नवाए। हम श्री माँ को क्या करें अर्पण, स्वयं लीन हो जाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ,